नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में अध्याय 2 देवव्रत का अध्ययन करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि पुस्तक का नाम बाल महाभारत कथा हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक अध्याय देवव्रत पेज नंबर 3 और 4 से लिया गया है। कथा वस्तु पुराण, रचना महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी, जो कि महर्षि पराशर के पुत्र थे। कथा का प्रसार मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन वेदव्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। इस पाठ में आए हुए पात्रों को हम जानेंगे। महाराज शांतनु, गंगा, पितामह भीष्म। देश काल व वातावरण हस्तिनापुर राज्य है। पुराणों के अनुसार भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु की 2 रानियां थीं, पहली गंगा और दूसरी सत्यवती। गंगा के द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया देवव्रत। सत्यवती के द्वारा 2 पुत्र प्राप्त हुए जिसका नाम रखा गया है चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, पहली अंबिका और दूसरी अंबालिका। अंबिका से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। अंबालिका से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया पांडु। धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी से हुआ जिससे 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिसको हम कौरव के नाम से जानते हैं। पांडु का विवाह कुंती और माद्री के साथ हुआ जिससे 5 पुत्र प्राप्त हुए, जिसे हम पांडव के नाम से जानते हैं। यहाँ आने वाले पात्रों का परिचय संक्षिप्त रूप में जानेंगे। पहला, शांतनु। शांतनु महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। वे हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप के पुत्र थे। उनका विवाह गंगा से हुआ था। देवी गंगा ने इनके 7 पुत्रों को जन्म लेते ही अपने जल में बहा दिया, क्योंकि वो श्राप से ग्रसित थे। दूसरा, देवी गंगा। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवन और उनकी पत्नी मीना की पुत्री है। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी है। कुछ जगहों पर उन्हें ब्रह्मा के कुल का बताया गया है। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंशी राजा भागीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। तीसरा, भीष्म। भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु और देव नदी गंगा की 8वीं संतान थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म में अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। इसी प्रतिज्ञा के कारण शांतनु ने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। महाभारत कथा का उद्देश्य। महाभारत की पौराणिक कथाओं के जरिए हम जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह समझ सकते हैं। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। कभी कभी इसे केवल भारत कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस पाठ में राजा शांतनु और गंगा के विवाह और गंगा का घर छोड़कर जाना, उनकी 8वीं संतान देवव्रत का पालन पोषण तथा पुनः देवी गंगा द्वारा महाराज शांतनु को उनके पुत्र देवव्रत को लौटाना इत्यादि शामिल किया गया है। देवव्रत पाठ का सारांश यहाँ जानेंगे। देवव्रत पाठ महाभारत ग्रंथ से संबंधित है और यह कुरु वंश के राजकुमार भीष्म पितामह की बचपन की कथा से संबंधित है। इसका सारांश इस प्रकार है। कुरु वंश के राजा शांतनु एक बार वन भ्रमण कर रहे थे।
तो वह गंगा नदी के किनारे से गुजर रहे थे। तो वहाँ एक सुंदर युवती खड़ी थी। महाराजा शांतनु उस युवती के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उन्होंने उस युवती से उसका नाम पूछा और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। युवती का नाम गंगा था और युवती महाराजा शांतनु को पहचान गई थी। उसने सहर्ष ही राजा शांतनु के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन उस युवती गंगा ने विवाह से पहले राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि राजा शांतनु कभी भी उसके किसी कार्य को करने से ना ही टोकेंगे और ना ही रोकेंगे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो वह उसी समय उनको छोड़कर चली जाएगी। राजा शांतनु ने गंगा की शर्त मान ली और उसे वचन दे दिया। इस तरह दोनों का विवाह हो गया। समय बीतता गया और गंगा का पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन पुत्र के जन्म लेते ही गंगा ने उसे नदी में बहा दिया। अब चूंकि राजा शांतनु ने वचन दे दिया था, इसलिए वे गंगा को इस कार्य को करने से रोक टोक नहीं सके। इस तरह पुत्र होते गए और गंगा उन्हें जन्म लेते ही नदी में बहा देती। इस तरह एक एक करके 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में बहा दिया। जब 8वां पुत्र हुआ तो शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने गंगा को ऐसा कार्य करने से रोक दिया। इस पर गंगा ने राजा को उनके वचन की याद दिलाई और कहा कि उनके द्वारा दिया गया वचन टूटने के कारण शर्त के अनुसार अब वह उनके पास नहीं रह सकती। फिर गंगा ने कहा कि वह जा रही है और अपने 8वें पुत्र को नदी में नहीं बहाएगी, बल्कि वह अपने साथ लेकर जा रही है और थोड़ा बड़ा होने पर राजा शांतनु को वापस सौंप देगी। इस तरह गंगा चली गई और राजा शांतनु राजकाज के कार्य में व्यस्त हो गए। एक बार राजा शांतनु वन में शिकार करते हुए गंगा नदी के तट तक आ गए थे। तट यानी किनारा। तब उन्होंने एक सुंदर और हष्ट-पुष्ट युवक को नदी के बहती धारा पर बाण चलाते हुए देखा। उसके बाणों से बहती धारा रुक जा रही थी। राजा शांतनु उस युवक के इस कौशल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी गंगा उनके सामने आ गई और उनसे कहा कि यह उनका 8वां पुत्र देवव्रत है। उनकी उस पुत्र ने महर्षि से शिक्षा दीक्षा ली है और हर तरह की विद्या में पूर्ण पारंगत हो गया है, अर्थात निपुण हो गया है। अब वह देवव्रत को उनके पास पहुंचाने को आई है। इस तरह गंगा देवव्रत को राजा शांतनु को सौंपकर वापस चली गई। देवव्रत को लेकर राजा शांतनु अपने राज्य आ गया। आगे चलकर यही देवव्रत भीष्म पितामह के नाम से मशहूर हुआ। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे अधिक दृढ़ प्रतिज्ञ, तेजस्वी, शूरवीर और चरित्रवान पात्रों में से